संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा, जो सर पछताएगा, जो हमसे टकराएगा, बहुत सर पछताएगा। ठीक है, वो हम व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल देंगे। आज मैं अमोद सक्सेना जिला शाखा भोपाल का अध्यक्ष हूँ और आज हम लोगों ने हमारी जो 11 सूत्रीय मांगे लंबित है 31 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को हमने ज्ञापन दिया था। 24 नवंबर को हमारा विशाल प्रदर्शन नीलम पार्क भोपाल में हुआ था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा पेंशनर इकट्ठे हुए थे। हमारी प्रमुख मांगों में ये है कि हमें छठे पे कमीशन का 32 महीने का, 7वें पे कमीशन का 27 महीने का, पेंशन नियम 1976 में संशोधन कर हमारी अविवाहित विधवा तलाकशुदा पुत्री को केंद्र के समान आजीवन पेंशन देने का, और हमारी जो चिकित्सा सुविधा हमें उपलब्ध नहीं है वो, इसके अलावा हमारे जो पेंशन है 65, 70 या 75 के होते हैं उनको हिमाचल प्रदेश सरकार की तरह 5, 10 और 15% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिए जाने का हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है। किंतु ना तो सामान्य प्रशासन विभाग इसमें रुचि ले रहा है, ना वित्त विभाग ले रहा है, और दोनों की उपेक्षा के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि पूरे पेंशनर और मध्य प्रदेश के कर्मचारी सरकार के खिलाफ हो चुके हैं, और जो जिसका परिणाम इनको आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। अब आपने ज्ञापन सौंपा है जी, किस सूत्रीय मांग, उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, मांग पत्र वो ले लेते, रिसीट में देना पड़ता है, उनका कोई रुचि है ही नहीं, ना वो कोई उस पर निराकरण करते हैं ना उसको पुटअप करते हैं, वो बस्ता बांध के रख देते हैं सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग। उनकी पेंशनर से कोई लेना देना है, क्योंकि हम लोगों का तेल निकाल चुके हैं वो, अब हमसे क्या नहीं मिलेगा उनको। मगर ये है कि हम लोग उनको अपनी शक्ति का एहसास चुनाव में कराएं। जोशी जी। गणेश दत्त जोशी, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष, पेंशनर एसोसिएशन। अभी हम लोगों के 11 सूत्रीय मांगों के लेकर आंदोलन और प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश सरकार हम लोगों के साथ लगातार कुठाराघात कर रही है, छत्तीसगढ़ से सहमति के नाम पर धारा 49 को बार बार बीच में ले आती है और हमारा डीआर रोक लिया है। रेगुलर कर्मचारियों को जब 38% मिल रहा है, हमारे को 33 मिल रहा है, और अभी 42 हो जाएगा, हमारा अभी हम 33 पे रहेंगे। क्या सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ से साहब सहमति नहीं आई? सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ भारत सरकार ने इनको 13 नवंबर 2017 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया है कि सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डीआर दीजिए और मार्च में वित्तीय वर्ष के अंत में हिसाब किताब कर लीजिए किसको क्या देना। किंतु ये सरकार जानबूझकर हम लोगों के साथ कुठाराघात करती है और अड़ंगेबाजी करती है। इसके साथ ही हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के, वो मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं, मुख्यमंत्री को वास्तविक स्थिति से अवगति नहीं कराते हैं, हमारे ज्ञापन नहीं पहुंचाते हैं क्या क्या हमको चाहिए। हम जैसे अभी हमारे अमोद भाई ने कहा है, हाँ, हम 8 साल से पेंशनर एसोसिएशन मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहा है कि पेंशन नियम 1976 में संशोधन किया जाए। अभी क्या होता है मध्य प्रदेश में, अविवाहित पुत्री की पेंशन 25 साल की आयु होते ही बंद कर दी जाती है और वो अपना भरण पोषण करने में वो सक्षम नहीं रहती है, जबकि भारत सरकार अपने पेंशन नियमों में कई बार संशोधन कर चुका है, हमारे यहाँ आज तक संशोधन नहीं हुआ है। वहाँ पर अविवाहित पुत्री को जब तक विवाह नहीं करती तब तक पेंशन मिलती है, तलाकशुदा को मिलती है, विधवा पुत्री को मिलती है, जिसका कोई मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं, उन सबको दी जाती है। किंतु ये सरकार 8 साल से कुछ नहीं कर रही। महिला सशक्तिकरण के नाम पे, लाडली बहना, प्यारी बहना, इनके नाम पर महिलाओं को बेवकूफ़ बना रही है और दूसरी ओर महिलाओं का शोषण कर रही है। इनफैक्ट कहा जाए कोई लाडली बहना, प्यारी बहना नहीं, कोई महिलाओं का सशक्तिकरण मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा। इस प्रकार की ये सरकार है। हमारे को स्वास्थ्य की कोई सुविधाएँ नहीं है। पहले हमारे को स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे हम लोग को बजट मिलता था, आजकल स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर हम लोग को एक पैसा नहीं मिलता। ये सरकार लगातार कुठाराघात कर रही है और सरकार का यदि यही रवैया रहा तो चाहे वो मुख्य सचिव को कई बार एक्सटेंशन दिलवा दें, मगर ये मुख्य सचिव इनको चुनाव नहीं जिता सकेगा। हम लोग जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं उसमें बताएंगे कि हम लोग इस सरकार को क्या दिखा सकते हैं। यदि सरकार नहीं सुधरी तो हम इनको वही रास्ता दिखाएंगे जो 2003 में पूर्व सरकार को दिखाया गया है। और यदि हमारी मांग और हमारी जो संख्या मध्य प्रदेश में 5 लाख हम पेंशनर्स हैं, 5 को आप मल्टीप्लाई करते जाइए 4 से, तो हमारे फैमिली पेंशनर हो गए 20 लाख, और उसको और मल्टीप्लाई करिए। वी विल स्टार्ट माउथ कैनवासिंग। हम लोग मुंह से कैनवासिंग शुरू करेंगे कि किसी भी हालत में बीजेपी के आदमी को न जिताएंगे।
और हर जगह गांव गांव शहर शहर हर जगह हमारे आदमी। नहीं जीत सकती है सरकार। ये सरकार कभी नहीं जीतेगी यदि उसका रवैया नहीं बदला। और ये माइका लाल, इन्होंने हमारे लोगों को, रेगुलर कर्मचारियों को 7 साल से प्रमोशन से वंचित कर रखा है। लोग 7 साल से एक ही पद पर रिटायर हो रहे हैं। इस माइके लाल ने कहा था कि यदि प्रमोशन जो सरकार हार गई थी, यदि मैं प्रमोशन नहीं दिलवा सका तो मैं माइका लाल नहीं, तो ये माइका लाल औंधे मुँह गिर पड़ा था और मिलजुल के कांग्रेस सरकार को तोड़ के इसने सरकार बनाई थी। तो ये अब रवैया इनका चलेगा नहीं। और यदि ये फिर से यही नीति अपनाएंगे, ज्योतिरादित्य के पैर पड़ने चाहे इमरती भाई के पैर पड़ने, भाई ये सरकार दोबारा जीत नहीं सकेगी। आपका नाम? अर्गल करें पेंशनर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ। और मैं भी ये चाहती हूँ जितना आप लोगों को, जैसे जोशी जी ने बताया कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं आप लोग को नहीं मालूम पेंशनर्स का। अगर उन्होंने ध्यान रखा तो उनका आशीर्वाद, हम लोगों का आशीर्वाद जो है उनको हमेशा आगे ले जाएगा। अगर उन्होंने नहीं मानी तो हम सब उनको कभी वो जिता नहीं सकते, वरना वो जीतेंगे इस तरह का। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को अच्छी तरह पूरा करा जाए, हमारी बातों को सुना जाए और इस तरह से होगा। हम लोग भी आनंदित रहेंगे, वो भी सरकार में आएंगे, वो भी आनंदित रहेंगे। आपका नाम? डॉक्टर किशन जनियानी मेरा नाम है। मैं भी रिटायर्ड पेंशनर हूँ। नमना ही है सर, नमना ही है क्योंकि क्या है कि भारत सरकार ये जो है देश ऋषि मुनियों का है, तो इसमें ये डाकू बैठे हुए हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और सीधे साधे लोगों को बुद्धू बना के उनसे वोट ले लेते हैं। पढ़े लिखे लोग वोट करने जाते नहीं हैं। जिस दिन पढ़े लिखे लोग मैदान में आ जाएंगे ना, उस दिन फिर उनको समझ में आ जाएगी। अभी जोगी वालों को पूरी फैसिलिटी मिल जाती है क्योंकि वोट बैंक उनका वही रहता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा पीछे हैं। अब जो है थोड़ा जागरूकता बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब उनको समझ में आएगी कौन सी सरकार को लाना है। ठीक है सर।